मैं कह रहा कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने का मन कर रहा हो तो बता देना, डरना नहीं, संकोच नहीं करना, मांग लेना। डरना क्या, मांग ना, मैं वैसे भी तो गरीबों को खिलाता रहता हूँ ना। मतलब मना कर रहे हैं ब्लॉग करने। मतलब मुझे थोड़े से स्कैमर लगे, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी के लिए वो कर रहे हैं काम। जब वो मेरे पास में आ गया और वो मेरी कार्ड डिटेल भी देख रहा है, मैंने कहा भाई तू कार्ड डिटेल क्यों चेक कर रहा है मेरी। हालांकि मेरे को थोड़ा सा डाउट उस टाइम पे भी हुआ था जब उसने वीडियो बंद करने के लिए बोला था। बहुत बढ़िया, मज़ा, सुकून आ रहा भाई, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ऐसा हुआ है, यही जो इन्होंने फ़िश काउंटर लगा रखा था, ये पूरा ना चूज़ करवाते हैं कि आपको कौन सी फ़िश खानी है। हाँ जी, मैं कह रहा कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने का मन कर रहा हो तो बता देना, डरना नहीं, संकोच नहीं करना, मांग लेना। डरना क्या, मांग ना, मैं वैसे भी तो गरीबों को खिलाता रहता हूँ ना, तो थोड़ा सा आज मैं कल से मैंने थोड़ा सा वो भी नहीं करा, गरीबों को दान वान भी नहीं दिया है। तो तुम देख लेना, तुम्हें कुछ खाना हो तो बता देना, खिला देंगे हम। कौन सा पर्स? जो आपके बैग में रखा है। जो मेरे बैग में रखा है। अच्छा। Hi, sir. My name is Bipin Bichu. You're with me? तृप्ति। Tripti, where are you from? दिल्ली। Delhi. Oh, nice meeting. Actually, I think you're vlogging or something. Yeah. It's okay if I'm making the video? okay, it's okay. No. Actually, we starting our program to ask you simple question. Okay. Okay. Do you know how many babies are born every single day in India? Yes, ma'am. I will give you just suggestion. So actually we have like restriction for our campaign because vlogging is not comfortable for us. क्या कुछ ऐसा पूछा है? नहीं कह रहे हैं ब्लॉगिंग वो नहीं है, कहाँ? मतलब मना कर रहे हैं ब्लॉग करने। Like a government. तो भाई फ़िलहाल तो उन्होंने वीडियो बंद करवा दी थी, मैंने भी कर दी और मैं सुनता रहा उनकी बातें। वो जो था, मतलब मुझे थोड़े से स्कैमर लगे, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी के लिए वो कर रहे हैं काम। वो रियल था या झूठ था ये मैं समझ नहीं पाया। हालांकि बहुत ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड में, जिसके नाम पे वो कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे समझाई और मैं जो है उसको फॉलो करता रहा। बाद में मतलब उसने मेरा अकाउंट नंबर भी मांगा, वेबसाइट भी खुली उनकी वेबसाइट पे मैंने फिर लॉगिन भी किया, मैंने अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया, IFSC कोड भी दे दिया और वो 500 रुपये मंथली मेरे से मांग रहे थे उस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने के लिए। 500 रुपये मंथली कम से कम, उसमें 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 या फिर आप कुछ भी इससे ज़्यादा रकम भी दे सकते हो, मतलब आपका वो मंथली चलता रहेगा। मैंने सोचा कि चलो 1-2 महीने कटेंगे मेरे पैसे और मैं उसके बाद में उसको अनसब्सक्राइब कर दूंगा तो पेमेंट रुक जाएगी मेरी, ये थोड़ा मैं लाइफ टाइम उनको देता ही रहूँगा। तो मैंने उसमें 500 रुपये फीड कर दिए। उसके बाद में उन्होंने मेरे से अकाउंट डिटेल मांगी, मैंने चला अकाउंट डिटेल भी दे दी, बैंक अकाउंट डिटेल, IFSC कोड वगैरह सब कुछ था उसमें, वो सब उन्होंने मेरे से मांग लिया, वो सब कुछ मैंने दे दिया। सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है कार्ड डिटेल, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा अटक गया कि कार्ड डिटेल क्यों मांग रहा है भाई। और उस कार्ड डिटेल में वो मेरा एक्सपायरी डेट भी मांग रहा है, CVV भी मांग रहा है। फिर मैंने सोचा चलो जेन्युइन लग रही है, सब कुछ ठीक है, हो सकता है कुछ ना हो। तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, तब तक मैं पूरा उनके साथ में नेचुरल था कि हाँ ये जेन्युइन है। मतलब मैं उसमें कार्ड डिटेल भी डालने लगा। मैं सोचा क्रेडिट कार्ड से कटते रहेंगे पैसे और क्या, जब तक भी 2-4 महीने जब तक मैं चाहूँगा। कार्ड डिटेल डालने लगा तो वो बंदा मेरे पास में आ गया। जब वो मेरे पास में आ गया और वो मेरी कार्ड डिटेल भी देख रहा है, मैंने कहा भाई तू कार्ड डिटेल क्यों चेक कर रहा है मेरी। फिर उस टाइम मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैंने सिर्फ अपना कार्ड का नंबर ही डाला था, तब तक मैं एक्सपायरी डेट या CVV नहीं डाला था मैंने। तो मैं उसको बोला, मैंने भाई तू मेरी कार्ड डिटेल क्यों चेक कर रहा है। हालांकि मेरे को थोड़ा सा डाउट उस टाइम पे भी हुआ था जब उसने वीडियो बंद करने के लिए बोला था, क्योंकि अगर वो एक्चुअल में जेन्युइन है और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं लड़के, तो उनको जो है वीडियो बंद करवा के क्या मिलेगा। मैंने जबकि उन्हें ये बता दिया कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर मैं वीडियो बनाता उनकी इस तरह से तो उनका अच्छा ऐड होता, उनका प्रमोशन होता और हो सकता है इससे है ना कुछ लोगों को और फ़ायदा होता। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं अभी यहाँ ले नहीं रहा हूँ, लेकिन उसके एंड में सैफ आता है, सेफ आता है। आप में तो बहुत से लोग जान जाओगे कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में है वो। जब उस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं तो अगर मैं वीडियो बना लेता हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको, शायद उस कंपनी का कुछ भलाई होएगा एक अच्छे कॉल के लिए, अगर वो सच में कर रहे हैं ऐसा। तो उसने वीडियो बंद करने के लिए बोला, उस टाइम मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन फिर वो वैनिश हो गया मेरे माइंड से। मैं चलो ये चाह रहे होंगे कि इनकी वीडियो, इनका फेस ना आए, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब उसने मेरी कार्ड डिटेल चेक करने की कोशिश करी तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये कार्ड डिटेल क्यों देख रहा है मेरी।
इस वजह से मैंने उसी वक्त वहाँ से वो वेबसाइट से मैं लॉग आउट हुआ और मैंने उनको बोला, मैंने यार मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि तुम मेरे से कार्ड डिटेल मांग रहे हो और फिर मेरी कार्ड डिटेल भी चेक कर रहे हो पीछे से। मैंने कहा मैं भर तो रहा हूँ डिटेल, मेरी डिटेल है, मैं भरूँगा, प्राइवेसी है मेरी, वो तुम क्यों चेक कर रहे हो? तो फिर वो दोबारा से चापलूसी करने लगा, समझाने लगा कि नहीं ऐसा है वैसा है, टूटी फूटी इंग्लिश थी उसकी। हालांकि मेरी इंग्लिश भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं सब बात उसकी समझ रहा था। अचानक से उसने एक नए बंदे को बुला लिया और वो बंदा आके मेरे से और ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत स्वीट कर रहा है, कह रहा है कि तुम तो यार मलयालम एक्टर जैसे लग रहे हो, पता नहीं कौन से एक्टर का वो नाम ले रहा था, और ये जो है तुम तो लग ही नहीं रहे, इतनी एज है तुम्हारी, ये वो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वीटनेस दिखा रहे थे वो तीनों बंदे। तो मुझे और डाउट हुआ, फिर मैंने उनसे सीधे बोल दिया, मैंने कहा यार तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और इतने स्वीट क्यों बन रहे हो तुम? तो कहता है कि नहीं केरला के लोग बाग बहुत स्वीट हैं ही ऐसे। तो मैंने कहा एक मिनट मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरा अभी माइंड ब्रेक हो गया है। मैंने कहा थोड़ा सा तुम्हारा ट्रस्ट ना कम हो गया है, अभी मेरा माइंड में थोड़ा नेगेटिविटी आ गई। मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दो, मैं अभी दोबारा से घूम फिर के आता हूँ। तो भाई फिर हम दोनों वहाँ से निकल गए। मैंने कहा एक काम करो, यहाँ से निकलो, शायद हम किसी स्कैम में न फंस जाएँ और कुछ हम आए यहाँ पे केरला घूमने और हमारे साथ में हो जाए फ्रॉड। तो हम वहाँ से निकले और फिर मैंने गूगल पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्च करके, हालांकि वो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है मुझे मालूम है, तो उससे रिलेटेड के फ्रॉड भी होते हैं या स्कैम भी होते हैं, इस तरह से कुछ हमने गूगल पे सर्च किया है। तो भाई हज़ारों रिपोर्ट्स मिली हैं उस कंपनी के नाम पे, हालांकि वो जेन्युइन कंपनी है, वर्ल्ड फेमस, और उसके एंड में सैफ आता है। आप समझ सकते हो किसके नाम की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाह रहा मेरी वीडियो में। तो उस कंपनी के ऊपर बहुत सारे नकली कंपनियाँ बनी हुई, नकली वेबसाइट बनी हुई, नकली एम्प्लॉय हैं, इस तरह की काफ़ी सारी हमें रिपोर्ट्स मिली गूगल पर। और जिस तरह का सेम इंसिडेंट हमारे साथ हुआ अभी, ऐसा ही इंसिडेंट की स्टोरी भी बहुत सारी मिली है। कौन सी ऐप थी वो जिस पे हमें मिली थी वो स्टोरी? रेडिट पे पड़ी थी एक। रेडिट पे ना, हाँ रेडिट पे किसी ने सेम स्टोरी ना वहाँ पर लिख रखी थी कि इस तरह से 2-3 लड़कियाँ, उनको लड़कियाँ मिली थी और सेम इसी तरह का जो है उसने भी जो है बीच में रोक दिया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट बन गए थे और बाद में उसके अकाउंट से कुछ पैसे कटे भी हैं, जबकि उसने अनसब्सक्राइब कर दिया था। उसने पूरी स्टोरी लिख रखी थी कि अनसब्सक्राइब करने के बाद भी उसके पैसे कटे हैं 2 महीने तक। तो वो भाई स्कैम ही था शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी आई होप सो कि मेरे पैसे ना कटे। फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं शो हो रही है, देखते हैं 1-2 दिन में कुछ होता है तो। बाकी मैंने कार्ड डिटेल तो मेरी उसको नहीं दी। हो सकता है कि स्कैम था या हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मैंने उसको जो है फिर इग्नोर ही कर दिया हमने और हम वहाँ से निकल गए। मैंने सोचा कि आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, अगर इससे रिलेटेड किसी बंदे को के साथ में कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। बाकी हम इस वक्त हैं यहाँ पर फोर्ट कोची बीच के व्यू पॉइंट पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत सनसेट का इस टाइम हो रहा है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है इस टाइम पे यहाँ पे, और पब्लिक बैठी है। इवनिंग का टाइम हो गया है तो पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है। थोड़ा दिन में तो खाली खाली पड़ा था, हम आए थे बीच में भी, लेकिन उस टाइम सारा खाली पड़ा था। तो इवनिंग के टाइम पे ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशन पे लोग बाग निकलते हैं फैमिली सहित और यार दोस्तों के साथ में। काफ़ी लोग बैठे हुए हैं इस तरह से। ये आ गया स्पाइरल पोटैटो। हाँ जी, ये बताओ पहले ये खाना है तो ले लो फिर। जितने का एक देगा ना ये, उतने में 1 किलो आलू आ जाएंगे। 1 किलो आलू ले लो और फिर उनके ऐसे स्पाइरल बना लो। बना देंगे हाँ, वो नहीं होता, वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, ग्रेटर। हाँ उससे उसमें बना देते हैं। मैंने टेक्निक सीख रखी है, मैं बना दूँगा। काम भी करते हो? पार्ट टाइम है मेरा। हाउ मच फॉर 1? 50 का बोल दो, मेक 1। डीप फ्राई है पूरा। समोसा, यहाँ के भी समोसा खाना है ना। डीप फ्राई ये ऐसे बनाते हैं इसको। अरे वाह, ये क्या डाला? अरे वाह सर, ये क्या डाला? ये क्या डाला सर? वीडियो देखी, ब्लॉगर उससे पूछना
एक डाला था। उसको भी पूछ रहा था। एक डाला तो वो तो चिढ़ गया, दिखने में क्या डाला, चला गया ऐसे। इसलिए मुझे पसंद है फूड ब्लॉगर को खाना खिला रहा हूँ तो मजा नहीं। पैसे दो भैया को। ऐसा लग रहा है इंकलाब जिंदाबाद कहने वाली है बस तो अब। इंकलाब जिंदाबाद। ओके थैंक यू भैया। इंकलाब जिंदाबाद। आ जाओ। अच्छा आ रहा तेरे पीछे बैकग्राउंड, चेक करके बता यहीं से। गर्म होगा ज़्यादा? बाल तेरे मुंह में नहीं जाते जो साइड में आ रहे हैं। बढ़िया। बढ़िया। वो स्मेल तो अच्छी आ रही है वैसे। अच्छा ये सबको तो कागज़ में दे रहा था, तुझे इसने बड़ा ऐसा रैप वैप करके दिया क्यों? वीडियो के लिए शायद। क्या ब्लॉग कर रहे थे? वीडियो के लिए ब्लॉगिंग कर रहा था इसमें। आगरा का है वरना मैं सोचा था यहीं का। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ वो आगरा का है। मैंने कहा चल भाई हम भी मेरे लिए। कजाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा रहता। अब कजाकिस्तान जाओ। लड़कियाँ थोड़ी सुधरती थी ना तो सही बात। मैंने सोचा 100-200 कर देते। हाउ मच फॉर वन स्पाइरल पोटैटो स्पाइरल? One. How much? Подожди, Милана, у меня люди. You speak. 600 тенге. У вас Каспи перевод или наличка? तो भाई 600 टैंगे का एक दे रहे हैं ये, यानी कि तकरीबन। अब मैं डीप फ्राई चीज़ें खाता नहीं हूँ, हालांकि मैं देखने में मोटा लगता हूँ लेकिन मैं खाता नहीं हूँ चीज़ों को। लेकिन आज मैं ट्राई कर लेता हूँ, कोई नहीं। लड़कियाँ से सुंदर सी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो 200 रुपये खर्च कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये भी लड़की सुंदर सी है तो मैंने सोचा चलो इसके लिए भी थोड़ा सा खर्च कर देते हैं। मैंने लिए पैसे। अच्छा तूने दिए पैसे? वो पैसे तुझे कितने दिए थे? वो आपने। फिर तुमने ये खाया है तो मेरा मन कर रहा है भुट्टा खाने का, तो मैं स्वीट कॉर्न ले लेता हूँ छल्ली, जो हमारे यहाँ पे होती है। यहाँ पर भाई अपनी साइड का समोसा वमोसा सब दे रहे हैं। ये वैसे ये शायद उधर के ही हैं रहने वाले। चलो भाई इसे खा के देखते हैं। गर्मा गर्म है एकदम, और टेस्ट तो आ ही रहा है बढ़िया। खैर ये हमारी नॉर्थ साइड की चीज़ है तो इसका तो टेस्ट अच्छा ही आना था। बाकी यहाँ मोस्टली जितने भी ठेले वाले हैं ना, ये सब मुझे नॉर्थ इंडियन भी लग रहे हैं, जो इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं ना हमारे साइड की। जैसे गोलगप्पे वाला था वो, गोलगप्पे समोसे वाला, तो ये भी बिहार का था। कोई यहाँ का फूड आइटम बेच रहा होगा ना, वो यहीं का होगा शायद। आइसक्रीम वाले भी बहुत हैं यहाँ पे ये, क्योंकि ये कोई मतलब ब्रांड नहीं है आइसक्रीम का, ये लोकल ब्रांड है और बहुत बिक्री है इनकी आइसक्रीम की। बहुत बढ़िया, मज़ा सुकून आ रहा भाई। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सनसेट का पूरा मज़ा। समुद्र के पास की ये सिटी होती है ना, ये मुझे वैसे बहुत ही ख़ास फील कराती हैं। जैसे हमारा पटाया, फुकेट। वैसे फुकेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पटाया इतना अच्छा नहीं लगता। और गोवा ये मुझे बहुत अच्छे फील कराते हैं। मुझे ऐसी जगह पे बहुत मन लगता है मेरा, तो इसलिए मैं कभी बड़ी बड़ी सिटीज़ या फिर जहाँ बिल्डिंग के वैसी जगह जाना मैं जो है खुश नहीं रहता। हालांकि कजाकिस्तान का अस्ताना सिटी ऐसा ही था, वो भी अच्छा था, लेकिन वो साफ़ सुथरा बहुत था। वहाँ पे जो है सिस्टमेटिकली सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गजब का था, तो वो चीज़ें देखने में मज़ा आता था। लेकिन सुकून वाली, रिलैक्सिंग वाली जगह यही होती है भाई, जो इस तरह की होती है जहाँ पर अभी मैं घूम रहा हूँ। बाकी कल मेन कोची जाएंगे, वहाँ का भी दिखाता हूँ मैं आपको साइड सिटी का कैसा है यहाँ माहौल। तो कल हम बाइक से जाएंगे फेरी के थ्रू, तो मैं आपको, हम भी मतलब बाइक ही चली जाएगी फेरी पे, जो मैंने आपको सुबह दिखाया था पिछले व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो हम कल करते हैं, फेरी से जाएंगे अपनी बाइक को लेकर, जिस पे कार और ट्रक भी जाते हैं। बीच पे बैठे बैठे हो गई रात, हमने सोचा थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, फिर खाना खाने चलेंगे। और यहाँ से मैं जैसे ही निकला हूँ तो भाई यहाँ पे एक शॉप है, गन्ने का रस ला रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गन्ना होता भी नहीं है। मोस्टली नॉर्थ इंडियन शॉपकीपर हैं जो यहाँ पर ये
इस तरह की नॉर्थ इंडिया की खाने पीने की चीज़ें खिला रहे हैं थोड़े, क्योंकि पता है नॉर्थ इंडिया से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का स्टॉल वगैरह लगा रखा है। और साथ ही में एक और जो है यूनिक चीज़ दिखाई दी है। देखो ये दूर से देखने में आपको लग रहा होगा ये एंजल के विंग्स हैं, है ना। इनके बीच में लोग बाग खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, मोस्टली लड़कियाँ, पापा की परियाँ। और मैं आपको ध्यान से देखोगे ना, मैं आपको प्यास से दिखाता हूँ, ध्यान से देखोगे तो ये चप्पल हैं सब कटी हुई। चप्पल को आगे पीछे से काट के यहाँ पे डिज़ाइन बना रखा है। ये रबड़ की चप्पल है, देखो आप देख पा रहे हो ठीक से। तो चप्पलों से इन्होंने पापा की परियां तैयार कर रखी हैं रबड़ चप्पल से, है ना कमाल की बात। और एक नहीं है, यहाँ 2-3 है। देखो एक ये भी है, हालांकि इन्होंने पूरा प्रॉपर लिख रखा है इसके बारे में। एक और बना रखी है आगे। पूरा अंधेरा हो गया है, सनसेट पूरा अच्छी तरह से हो चुका है और अभी भी यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज घूम रही हैं। और अब लग रही है भाई जोर से भूख, 8 बजने वाले हैं, तो यहाँ से निकलते हैं कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के। आज ढंग से खाना खाना है, क्योंकि कल हमें कुछ मिला नहीं। कल जो हम गए थे तो वहाँ पे कुछ ठीक ठाक खाने को मिला नहीं। वो छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट था, तो डोसा खा लिया था, एक कोई ख़ास नहीं था, ठीक ठाक था, बस काम चलाओ। तो अब कुछ अच्छा सा खाना है ढंग का, तो ढूंढता हूँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट। और यहाँ एक अंकल जी गाना भी गा रहे हैं लाइव, मलयालम लैंग्वेज में गा रहे होंगे शायद ये गाना। अच्छी आवाज़ है अंकल। ये कोई बंदा यहाँ पे कार पे चलने का बैलेंस कोई करतब भी करके दिखा रहा है यहाँ पे। यार ये चीज़ तो कभी बचपन में देखी थी हमने, हमारी कॉलोनी में आते थे कुछ ऐसे नट करने, मतलब इनको नट कहते हैं शायद, ये क्या कहते हैं, ये लोग आते थे और ये ऐसे करतब करके दिखाते थे। यहाँ पे आज भी ये कल्चर चल रहा है, बताओ। एक पैर से बैलेंस बना रहा है भैया, बढ़िया भाई बढ़िया। अब ये दूसरा बंदा जा रहा है, ये बेल्ट ले रखी है ना, बेल्ट पे चल रहा है ये। जब हम देखते थे बचपन में वो तो रस्सी होती थी, रस्सी पे लड़की चलती थी। बढ़िया है, करते ही हैं यार खाने पीने की साधन कुछ ना कुछ। इस तरह के लोगों को देख के ना मुझे कभी कभी बहुत तरस आता है, ये लोग कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। और एक हम लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं हर चीज़ में कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, जबकि हमारे सामने इनकी तो लाइफ कुछ भी नहीं है यार। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लोग, इनके सामने तो हमें ऐसा लगता है, फिर भी हमें शिकायत रहती है आज खाना अच्छा नहीं है, और कुछ नहीं तो अपनी मम्मी को ही डांट देंगे, मम्मी कैसा खाना बनाया है तुमने। या किसी भी चीज़ में घर में कोई प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम से हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। सपोज AC नहीं चल रहा है तो परेशान हो जाएंगे, फ़ैन नहीं चल रहा है तो परेशान हो जाएंगे, या एक टाइम खाना थोड़ा सा लेट मिल गया तो दुखी हो जाएंगे। इस सब चीज़ों के सामने अगर हम इन लोगों की लाइफ देखें तो भाई उसके सामने तो हम लग्जीरियस नहीं हैं। तो भाई अब हम आ गए हैं यहाँ पे ईट कोची करके, ये एक पूरी मार्केट है। इस मार्केट में सारे ना ये रेस्टोरेंट लाइन से, और ये आउटडोर इसकी सिटिंग है। बहुत मुझे यूनिक से लगे। शाम का टाइम जैसे मौसम यहाँ बहुत अच्छा रहता है, उस हिसाब से आउटसाइड में बैठ के कुछ खाना। और यहाँ नॉन वेज और वेज दोनों तरह के हैं। इसमें रिकमेंडेशन में मैंने ईट कोची ढूंढा था, तो ईट कोची ये दिखा रहा था, रिकमेंडेशन में ईट कोची आ रहा था, इसके रिव्यू सबसे ज़्यादा अच्छे थे, तो यहीं पर चलते हैं। तो चलिए ईट कोची में चल के कुछ खा के देखते हैं। और वेज नॉन वेज दोनों हैं यहाँ पे, तो देखता हूँ मैं। और वैसे मेरा बिरयानी खाने का मन कर रहा है आज, चिकन बिरयानी। और अगर वेज बिरयानी हुई तो वेज बिरयानी ले लूँगा, नहीं तो फिर चिकन बिरयानी खाएंगे। और क्या, नाम बड़ा यूनिक सा है दिख रहा है मुझे इनका, तो इसी में चलते हैं। तो ये हैं इनके कुछ यहाँ के मेन्यू। ईट कोची, पिज़्ज़ा के भी वैरायटी हैं, तो पिज़्ज़ा वीज़ा थोड़ा खाना है। मेन कोर्स में देखो फिर पहले जाना, रेट्स चेक कर लेते हैं। रेड बुल 150, एनर्जी ड्रिंक। रेड बुल का रेट सेम है जो मार्केट में 150। ये सब पिज़्ज़ा हैं 500, 300, 400, 500 कोई, लेकिन ये साइज़ पता नहीं रेगुलर साइज़ होंगे। बिरयानी हाँ बिरयानी है, वेज एग है, चिकन है, बाकी फिश प्रॉन्स वगैरह।
एक तो चिकन बिरयानी कर दो। तो चिकन बिरयानी कितने की है, रेट दिखा दो अपने व्यूवर्स को, हम रेट तो दिखा दें। चिकन बिरयानी 180 की है, एग बिरयानी 180 की है, फिश बिरयानी 250 की है। हाँ नॉर्मली रेट है, कुछ ज़्यादा रेट तो है नहीं कि लेमन राइस 100 का है, जीरा राइस 130 का है। हमारे यहाँ पे 80-90 का नॉर्मल मिल जाता है। 5 स्टार में जाओगे तो 200-300 का मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पर बैठने का कल्चर भी मुझे ठीक लग रहा है। हो गया डिसाइड तो कर दो ऑर्डर फिर आपको हैं। 1 केरला फिश करी, 1 पनीर बटर मसाला and 1 Kerala parota. Okay. 1 Kerala parota, 1 chicken biryani, 1 paneer butter masala, 1 Kerala fish curry. मुझे तो बड़ा अच्छी वाइब आ रही है यहाँ बैठने में ना। हम लोग जब थाईलैंड में घूम रहे थे हाँ तो हमारा मन कर रहा था ना इसी जगह बैठने का, लेकिन तो खाना ऐसा था कि बन ही नहीं कर रहा था बैठने का, स्मेल वगैरह। हाँ एक तो यहाँ हमारे स्मेल नहीं आती कोई भी वैसी थाईलैंड वाली, इसलिए मन लग रहा है। और ओपन एरिया बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी गूगल पे सर्च करा मैंने, बैठे बैठे वहाँ पर होटल वाला भी इसी को बता रहा था जगह को। ओके Every fish have bone, only central bone. ओके So you can take the central bone and you can eat. या So आई ऑर्डर्ड केरला फिश करी। Kerala fish curry. So you can choose from here. This is black pepper. This is butterfish. Amur. ऑल रेट्स आर सेम? No, different rates. Menu rate fish is this one. Menu rate fish this one. दिस Yeah. वन, Yeah, this. दिस वन और दिस वन? Red snapper small, red color. ओके दिस वन। Yeah. That is Okay. menu rate fish. And you. तो ये तो इतनी तो काफ़ी है हमारे खाने के लिए है ना। ये तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़ी These ज़्यादा all are नहीं। gram rate. हाँ या अंडरस्टैंड। आई थिंक इट्स इनफ। That fish is that. Fish have bones. 1 bone। No. Side bones, central bones, so many bones. So you want white meat and soft meat fish, you can choose from here. It's a central bone fish and soft meat. अभी उसने जो समझाया वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ जितने भी ये फ़िश रखी हैं सब डिफरेंट फ़िश हैं। अभी हमने जिसको ऑर्डर किया था वो ये वाली फ़िश थी छोटी। तो ये जो है इस फ़िश में बहुत ज़्यादा कांटे हैं, बहुत ज़्यादा बोन्स हैं, तो इसको खाने में थोड़ी दिक्कत होगी। अदर ये जो फ़िश हैं सारी इनमें सिंगल बोन्स है सब, तो सिंगल बोन्स को ईज़िली निकाल देते हैं। मैं बैठ जाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ जो इसने हमें प्रवचन दिए इतने देर तक वो क्या थे। ऐसा हुआ है यही जो इन्होंने फ़िश काउंटर लगा रखा था, ये पूरा ना चूज़ करवाते हैं कि आपको कौन सी फ़िश खानी है। तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरह की फ़िश हैं, किसी में कांटे हैं, किसी में कांटे नहीं हैं, किसी में सिंगल कांटा है। तो जो हमने पहले ऑर्डर करी थी इसके अंदर फ़िश करी, उसके अंदर बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कांटे होंगे आपके छोटे छोटे हर तरफ से, तो उनको खाते टाइम सेफली निकालना पड़ेगा। और अगर निकला नहीं तो भाई ऑब्वियस है गले में फंसेगा। मेरे साथ में एक बार पहले हो चुका है। फिर कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं फिश ज़्यादा खाता नहीं हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सिंगल जो बोन होती है जिसका सिंगल कांटा होता है मछली में, वो वाली फ़िश लेते हैं। तो हमने जो सिंगल बोन वाली फ़िश ली है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, जिसके अंदर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं वो जो है सस्ती पड़ती है फ़िश। हालांकि बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता उनको मालूम चल जाए। तो वो जो फ़िश हमने ली है वो है 195 रुपीज़ की 100 ग्राम। और जितने भी वेट उस फिश का होगा वो पूरी हमें लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम उसमें से हाफ़ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें से कि हम हाफ़ ले सकते हैं। तो वो बैठी है करीब 500 ग्राम की, 500 ग्राम की थी ना, 500 ग्राम की बैठी है। तो लगभग 1000 रुपये की तो फ़िश हो गई। और उसके बाद में वो करी में उसको तैयार करेगा। अब करी के पैसे वो अलग लेता है, बिल में जोड़ के आएगा या उसी में इंक्लूड है, ये हमें पता नहीं। आज मेरा मन हुआ थोड़ा सा कि एक अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ का ना फ़िश का जो डिशेज़ है बहुत ज़्यादा फेमस है, ये इसीलिए यहाँ पर जो है मतलब मेरे को रिकमेंडेशन जो मेरे होटल वाले ने किया था कि वहाँ पर वो फ़िश आपको पसंद कराएगा। जिस फ़िश को आपको खाना है आप उसको बोलोगे तो उसी को वो लाइव बना के देगा। तो अभी ये फ़िश जो है हाफ ये 2 तरीके से करके ला रहा है। एक में थोड़ी करी देगा, एक हमें देगा फ्राई, थोड़ी फ्राई करके, और एक में ये करी के साथ देगा। देखते हैं कैसा बनाता है। और एक चिकन बिरयानी ऑर्डर करिए तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। बढ़िया होगा तो भाई कल फिर खा लेंगे, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। वैसे यहाँ की इसकी जो रेस्टोरेंट की वाइफ है ना वो बड़ी अच्छी आ रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम तो अच्छा हो ही गया है। और यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट मुझे अल्टीमेट लग रहा है। बस एक कमी है यहाँ पे कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है कहीं पे भी। अब जेंट्स तो इधर उधर कर लेते हैं, मैं तो साइड में जाके कराया। अगर किसी लेडी को वॉशरूम जाना होगा तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जब अगर आप लोग इस वीडियो को देख के कोई आता है तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ वॉशरूम नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेडीज़। एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, यहाँ पे जो है ये मतलब जैसे रेस्टोरेंट है, ये केरला स्टाइल का रेस्टोरेंट है।
यहाँ पे जितने भी वेटर ऑर्डर ले रहे हैं सब यहाँ के हैं ना, केरला के हैं। लेकिन जो कुक हैं वो कुक सारे ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। यहाँ पर ये चाइनीज़ से लग रहे हैं मुझे। अंदर जितने भी कुक हैं ये सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये इनका छोटा सा किचन है और ये सब नॉर्थ ईस्ट के हैं बंदे। अच्छा तरीके से किचन बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये ओवन है सामने और सारे देखो ये शेफ़ जो है नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये लोग बना रहे हैं साउथ इंडियन डिश, देख रहे हो। लेकिन शेफ़ तो भाई शेफ़ होते हैं, किसी भी कंट्री का खाना वो बना सकते हैं। इधर ये फ़िश का काउंटर है शायद इनका, यहाँ ये फ़िश बना रहे हैं। ये भी नॉर्थ और ये फ़िश इन्होंने बनाई है शायद, अब पता नहीं हमारी है या किसकी है। और फिश ओके, दिस इज ओनली वन स्टाइल। Star fry, this is banana leaf polychop. Okay. It's a two fish. One fish. One fish. This underside of this fish. Okay. अचानक क्या कह रहा? मैं अब भी इसकी बात नहीं समझ पा रहा। Back side of the fish. This is also fish. इसका बैक साइड है। बैक साइड है। अच्छा बीच सेंटर से कट करी है इन्होंने। ओ ये पूरी एक लग रही है मुझे। मैं कहा दो हो गई शायद ये फिश। अच्छा इन्होंने सेंटर से काटी है, ऐसे नहीं काटी। ओके तो ग्रेवी तो इसमें किसी में भी नहीं है या इसके अंदर है ग्रेवी? नहीं ग्रेवी को कह रहा था भिजवा दूंगा। देखो इसमें अलग से ग्रेवी देगा। हाँ, देखो भाई ये पूरी फिश मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। मैंने तो हमेशा जो है मछली के पकोड़े खाए हैं, वो कट के मिलते हैं हमारे पेरेट में, कभी खाते हैं तो, और ना उसमें बोन होता है, तो वो वैसे तो खाई है। पूरी फिश मैंने फर्स्ट टाइम बनवाई है। अब देखते हैं इसमें क्या है और उसमें क्या है। तो ये जो है ये केरला ऑथेंटिक स्टाइल की फ़िश है। इन्होंने एक ही फ़िश को बीच में से कट कर दिया है, उसके दो पार्ट कर दिए लंबाई में, और ये केरला ऑथेंटिक स्टाइल की फ़िश बनाई है जिसमें थोड़ी सी ग्रेवी इन्होंने दी है। हालांकि शायद ये ग्रेवी नहीं देते हैं, तो मैंने इनसे बोला था कि भाई थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए। और ये है तवा फ़िश, मान लीजिए फ़िश फ्राई है ना। तो ये दो स्टाइल की, एक ही फ़िश को दो स्टाइल से इन्होंने बना के दिया है। अब ट्राई करते हैं कि कैसी है खाने में। और टिशू की बहुत कमी है यहाँ पे, सिर्फ 2 टिशू दे के गया है, वो भी छोटे वाले, एक उसका एक मेरा। ये बिरयानी का कलर बड़ा वाइट नहीं लग रहा मुझे। हाँ बिरयानी का येलो होता है, लेकिन शायद ग्रेवी भी इसके अंदर होगी। शायद हम मिक्स करेंगे तो कुछ आएगा, है ना। है नीचे। अच्छा ये दही भी है इसके साथ, अब हम दही का आइटम इसके साथ खाएंगे फिश के साथ, तो कोई इशू। चलो तो अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी बनी है। तो इसमें कुछ और तो ऐड करना नहीं होता ना, ऐसी खानी होती है। बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सीधी आराम से सैलो हो रही है, और स्पाइसी है, मतलब ठीक ठाक स्पाइसी है जैसा मैं खाता हूँ। हालांकि मैंने मीडियम बोला था, लेकिन बढ़िया टेस्ट। खटास है, खटास भी आ रही है और थोड़ा तीखा भी लग रहा है गले में, वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आगे गले में लगता है ना बाद में। अच्छा मसाला डाला हुआ है, बढ़िया। और बोन्स मोटी है, मतलब इजीली हम निकाल के अलग साइड में रख सकते हैं। चलिए बाकी हम खा लेते हैं, फिर बाद में रिव्यू देखूँगा मैं अच्छे से।